हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इमेज क्रड कैसे बनाया जाए इन Laravel 8 वर्जन। सो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि Laravel क्रड पे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी सब कुछ रेडी रहना चाहिए गाइस। सो हम यहाँ पे ये PHP आर्टिसन सर्व किए हैं और ये अपना Laravel का प्रोजेक्ट स्टार्ट है गाइस। सो नाउ एक डेटाबेस क्रिएट कर लीजिएगा ब्लॉक करके, या कोई भी आपका डेटाबेस रहेगा। सो वो उसको लेके हमें env फाइल में कनेक्ट कर लेना है। दैट्स इट। एंड जैसे ये कनेक्ट होता है, अब गाइस हम लोग प्रोडक्ट क्रड का स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ऑन अ टर्मिनल। तो पहले टर्मिनल स्टार्ट कर लीजिए या कमांड प्रॉम्प्ट जो भी है आपके पास, और यहाँ पे कमांड टाइप करिए। मॉडल एंड माइग्रेशन दोनों क्रिएट करेंगे। सो PHP आर्टिसन मेक कोलन मॉडल प्रोडक्ट -m। ओके, तो माइग्रेशन टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। एंटर। तो यहाँ पे अब मॉडल भी क्रिएटेड हो चुका है और माइग्रेशन भी क्रिएट हो चुका है। सो गाइस, पहले चलते हैं मॉडल चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐप मॉडल्स के अंदर आपको product.php मिल गया। तो गाइस, ये हमारा प्रोडक्ट मॉडल है। एंड उसके बाद हम अपना डेटाबेस यहाँ पे चेक करते हैं। चलते हैं डेटाबेस में, माइग्रेशन में, और ये अपना प्रोडक्ट टेबल है गाइस। सो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स करके आ चुका है। सो नाउ क्या क्या फील्ड्स हम लोग ऐड करेंगे उसे हम लोग यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं। सो टेबल ऑफ स्ट्रिंग, जो कि ये रहेगा प्रोडक्ट का नेम, एंड एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन रख लीजिए, डिस्क्रिप्शन, और इसे कह दीजिए मीडियम टेक्स्ट। और इसके बाद हमें एक रखना है प्राइस, सिंपल एक डमी के लिए प्राइस रख लीजिए, और एक रहेगा इमेज। सो जो कि मेन मोटो है वीडियो का, इमेज ऐड करने के लिए। चलिए इस टेबल को कॉल करते हैं अपने मॉडल में। सो प्रोटेक्टेड $table इज इक्वल टू, इनसाइड सिंगल कोट्स हमें ये पेस्ट करना है, और उसके बाद फिर से प्रोटेक्टेड कॉपी करके हमें कॉलम फील्ड्स कॉल कर लेना है, जो कि फिलेबल वेरिएबल के मदद से कॉल हो जाता है। सिंगल कोट्स द प्रोडक्ट नेम, उसके बाद Ctrl+C एंड V। उसके बाद हमें क्या कॉलम क्रिएट किए थे, डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइस और इमेज। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर प्राइस, और फाइनल जो था इमेज। सेट। अब सेव कर दीजिएगा इस। सो ये दोनों हम क्लोज करते हैं और इस टेबल को माइग्रेट किया जाए। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट, हिट एंटर। तो ये टेबल माइग्रेट हो गया गाइस। तो हम दिखा देते हैं आपको आउटपुट में। सो अभी तक कोई इसमें टेबल नहीं है प्रोडक्ट्स का। लेट्स रिफ्रेश। परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स टेबल मिल गया गाइस। तो ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं इंसर्शन ऑफ डेटा इन डेटाबेस इन Laravel 8। सो इस टर्मिनल को किल करिए। सो फर्स्ट गाइस एक पेज क्रिएट करते हैं, उससे पहले हमें राउट क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये अपना पाथ रहेगा यहाँ पे, और एक कमेंट करके रख लेते हैं, प्रोडक्ट्स का राउट है यहाँ पे, राउट कोलन गेट मेथड और गेट फंक्शन, जो कि प्रोडक्ट्स रहेगा। और उसके बाद क्रिएट करिए प्रोडक्ट कंट्रोलर इन अरे, आपको प्रोडक्ट कंट्रोलर कोलन क्लास, ठीक है, कमा, उसके बाद जो भी आपका फंक्शन आता है जो कंट्रोलर में क्रिएट करेंगे वो वाला फंक्शन कॉल करना है। सो नाउ ये तो अभी है नहीं, तो आपको एरर दे देगा तुरंत। तो गाइस अभी इसको कमेंट कर लीजिए और ये प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉपी करिए और कंट्रोलर को क्रिएट कर लीजिए। PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर, और ये रहा हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर। हिट एंटर। कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए ऐप HTTP कंट्रोलर, और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर आ चुका है। सो यही अपना कंट्रोलर गाइस यहाँ पे कॉल हो रहा है एज सिंपल। और इसे अनकमेंट करिए और इंडेक्स फंक्शन एक क्रिएट कर लीजिए। सो चलते हैं कंट्रोलर पे, और यहाँ पे पब्लिक फंक्शन नेम इंडेक्स रहेगा। यहाँ पे एक पेज को कॉल करना है, रिटर्न व्यू, जो कि रहेगा हमारे प्रोडक्ट्स फोल्डर में। हमें चाहिए एक इंडेक्स ब्लेड फाइल, तो पहले आपको प्रोडक्ट्स फोल्डर बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स गो टू रिसोर्स, व्यूज़ के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करिए प्रोडक्ट्स नाम का, और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल index.blade.php फाइल। डन। सो इस टर्मिनल को क्लोज करते हैं
एंड नाउ गाइस ये जो डिज़ाइन है हमारा आउटपुट पे यहाँ पे लोकल मतलब वेलकम पेज पर जो है ये डिज़ाइन हम कॉपी कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा वेलकम ब्लेड और कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। एज सिंपल गाइस इसमें कंटेनर रो कॉलम दिया गया है और उसके बाद सिंपल कार्ड डिज़ाइन है। तो ये अपना कार्ड है और कार्ड हेडर है। हेडर में ऐड करते हैं Laravel 8 इमेज CRUD, ठीक है। सेव करिए एंड यहाँ पे कार्ड बॉडी लगाएंगे, कार्ड बॉडी, और इसे छोड़ देते हैं गाइस। एक आपको ए टैग क्रिएट करना है जो कि ऐड करने के लिए रहेगा। सो ऐड प्रोडक्ट और यहाँ पे क्लास रेडी करिए बटन डिज़ाइन करने को। बटन प्राइमरी और बटन को स्मॉल रख लेते हैं SM एंड एक URL क्रिएट करिए यहाँ पे जो कि हमें वो पेज को कॉल करेगा। तो ऐड -products एंड गाइस रिफ्रेश। सो कहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आप? इस पाथ पर, ये जो प्रोडक्ट्स करके हैं। चलते हैं /products, हिट एंटर। ओके, प्रोडक्ट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसे हमें web.php पे ये प्रोडक्ट कंट्रोलर नहीं है करके, क्योंकि इसे हमें इंपोर्ट करना है एट द टॉप। सो इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ये प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉपी करते हैं और ये पाथ में असाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर, ये पाथ ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर है करके ये पाथ कॉल हो रहा है। उसके बाद ये अपने आप असाइन हो जाता है। सेव एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश। सो गाइस अब परफेक्ट से चल रहा है और ये बटन को हम राइट साइड करते हैं। सो उसके लिए लेट्स गो टू इंडेक्स, यहाँ पे लिख दीजिए फ्लोट एंड। हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 5, तो फ्लोट एंड चलेगा। बूटस्ट्रैप 4 है तो फ्लोट राइट लिख दीजिए, एज सिंपल। एंड नाउ गाइस इस पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करिए और ये रहा अपना URL। सो इसको हमें क्रिएट करना है अब। सो चलते हैं web.php पे, route : get मेथड और यहाँ पे पेस्ट ऐड प्रोडक्ट एंड देन अगेन आपको यही कंट्रोलर कॉल करना है क्योंकि हम यही कंट्रोलर यूज़ करेंगे और इसे कहते हैं क्रिएट। सो चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर पे और क्रिएट फंक्शन रेडी करते हैं। पब्लिक फंक्शन क्रिएट फंक्शन और वापस कॉपी पेस्ट और यहाँ पे गाइस हमें क्रिएट कर लेना है क्रिएट करके। तो इसे कॉपी करिए और नेम करिए। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं फाइल नेम create.blade.php फाइल और चलते हैं सेम इंडेक्स पेज को कॉपी कर लेते हैं जो अभी क्रिएट किया था हमने और पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे कहिए ऐड प्रोडक्ट एंड नाउ इसे हम प्रोडक्ट्स कह देते हैं और इसको हम डेंजर करके बैक बटन असाइन कर देते हैं, कह देते हैं ये बैक बटन रहेगा। सेव एंड नाउ गाइस एक सिंपल फॉर्म रेडी करना है इंसर्ट करने के लिए। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दैट। सो पहले आउटपुट चेक कर लीजिए, ऐड प्रोडक्ट आ गया। अब फॉर्म रेडी कर लीजिए। ये कॉलम 12 से हम 6 कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रिफ्रेश कूल। तो ये सेंटर में आ गया है। और गाइस अब फॉर्म रेडी करिए। फॉर्म जो कि रहेगा मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और यहाँ पे क्रिएट करते हैं फॉर्म -group डॉट मार्जिन बॉटम 3 और इसके अंदर एक लेबल जो कि रहेगा प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल और इस इनपुट का नेम एट्रीब्यूट में नेम रहेगा और इसे गाइस कॉपी करते हैं पेस्ट। सो यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन और ये रखते हैं टेक्स्ट एरिया, इनपुट बॉक्स नहीं क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन है और जो नहीं चाहिए हमें वो निकाल देते हैं यहाँ से क्लास और ये कोड कॉपी कर लीजिए फॉर्म कंट्रोल, दैट्स इट। और इसको नाम दे दीजिए डिस्क्रिप्शन सेम एंड ये रहेगा प्राइस और इसका नेम वैल्यू प्राइस हो जाएगा और जो फाइनल है इमेज अपलोड इमेज
और इसका इनपुट टाइप फाइल रहेगा। ओके, तो ये फाइल मेंशन करिए और यहाँ पे इमेज कह दीजिए। दैट्स इट। सो गाइस नाउ अभी एक बटन बनाना है हमें, कॉपी करिए और पेस्ट करिए इसे। सिंपल, क्रिएट अ बटन जो कि रहेगा सबमिट, एंड इस बटन को डिज़ाइन कर लीजिए। सो बटन प्राइमरी, एंड इस बटन को टाइप जो रहेगा सबमिट रहेगा। दैट्स इट। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे तो ये URL पे जाएगा। सो यहाँ पे आप URL कॉल करेंगे। तो ये कौन सा URL आप कॉल करेंगे, तो हम ऐड हाइफन प्रोडक्ट सेम URL कॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये जो ऐड प्रोडक्ट है राइट, तो यही URL हम वापस कॉल कर लेते हैं, जो कि पोस्ट मेथड के ज़रिए हम सेंड करेंगे एट CSRF फील्ड। तो ये CSRF टोकन सेंड करना है। अब गाइस यही चीज़ कॉपी करते हैं और अपने web.php पे चलते हैं। तो ये तो गेट करने के लिए सेम URL था, अब हम सेम URL पोस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। और लैरावेल इतना स्मार्ट है कि कौन सा रिक्वेस्ट जा रहा है उसे पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये अपना कंट्रोलर कॉपी करिए, सेम पेस्ट, एंड नाउ गाइस यहाँ पे कहना है कि क्रिएट पे स्टोर पे जाना है। सो एक प्रोडक्ट कंट्रोलर में स्टोर फंक्शन क्रिएट कर लीजिए। सो लेट्स गो टू प्रोडक्ट कंट्रोलर और एक फंक्शन क्रिएट करिए, पब्लिक फंक्शन और फंक्शन नेम स्टोर, और इसे कहिए डॉलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट मॉडल। सो ये प्रोडक्ट मॉडल है, सेमीकोलन। तो ये जब प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप तो उसका पाथ कॉल कर लेना है जो कि इस मॉडल्स के अंदर है। तो ऐप मॉडल्स प्रोडक्ट मॉडल। ओके, सेव, एंड नाउ गाइस जब स्टोर कर रहे हो तो आप रिक्वेस्ट सभी ले रहे हो। तो क्या रिक्वेस्ट ले रहे हो, ये इनपुट का। ओके, तो ये इनपुट जो फील्ड्स है, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, वो सभी डिटेल्स आप यहाँ पे ले रहे हो। तो वो रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। सो लेट्स गेट दैट। तो ये हमारा डेटाबेस का कॉलम, क्या कॉलम है ये, नेम। ये नेम इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है इनपुट फील्ड से, इनपुट फील्ड का नाम, तो ये नेम, कॉपी एंड पेस्ट। सो गाइस ये अपना मेथड रहेगा। सो नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। तो ये डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन हो गया और ये इनपुट फील्ड का डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको पेस्ट कर लेना है। और ये रहेगा नेक्स्ट प्राइस, तो ये भी रहेगा प्राइस, और ये है इमेज। ठीक है, तो इमेज के लिए गाइस अनदर मेथड रहता है। सो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। सो इसे निकाल दीजिए और यहाँ पे टाइप करिए डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ, पहले चेक करिए हैज़ फाइल, फाइल है कि नहीं। हैज़ फाइल फंक्शन यूज़ करना है, ये स्मॉल लेटर पे रखते हैं, हैज़ फाइल, जो कि IMAG इमेज, ये इनपुट टैग का इमेज, इस इनपुट में फाइल है कि नहीं करके वो चेक कर रहे हैं। अगर फाइल है तो हमें उसका फाइल का रिक्वेस्ट ले लीजिए। डॉलर फाइल इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ, जो भी फाइल है उस फाइल का डेटा ले लेते हैं। सो ये इमेज हो गया इनपुट नेम। और गाइस अभी इसका एक्सटेंशन निकालते हैं इस फाइल में से। सो एक वेरिएबल क्रिएट करिए एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज नॉट हैश, डॉलर लगाइए, एक्सटेंशन इज इक्वल टू, जो कि ये डॉलर फाइल में से लेना है, डॉलर फाइल ऑफ गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, सेमीकोलन। एक्सटेंशन मिल गया। अब इसे हम फाइल नेम करते हैं। तो फाइल नेम इज इक्वल टू, एक टाइम फंक्शन ले लेते हैं और कंकैटिनेट करिए डॉट के साथ, उसके बाद ये एक्सटेंशन ऐड कर लीजिए। सो टाइम डॉट JPG, इस फॉर्मेट में फाइल नेम क्रिएट हो जाएगा। सो फाइल नेम क्रिएट होने के बाद ये जो फाइल है इसे मूव करिए, डॉलर फाइल मूव फंक्शन, पाथ रहेगा अपलोड्स फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड स्लैश गिव कमा, डॉट नहीं देना है, कमा है। सो मेक श्योर कितने लोग इस पर डॉट लगा के एरर पे आ जाते हैं। तो ये कमा है। और इसके बाद गाइस ये जैसे आप सेव कर रहे हो ये प्रोसेस यूज़ करके,
तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पे इमेज के लिए लगाना है, इज इक्वल टू जो फाइल नेम आप स्टोर कर रहे हो। तो ये फाइल नेम हो गया और इसे स्टोर कर लेना है। डन। सो गाइस इसका पाथ आप पहले क्रिएट करिए। पब्लिक के अंदर एक फोल्डर बनाइए अपलोड्स, ठीक है, और अपलोड्स के अंदर एक फोल्डर बनेगा जो कि रहेगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट रखते हैं। एंड नाउ गाइस जैसे ही होता है इसे सेव करते हैं। सो $product ऑफ सेव फंक्शन और रिटर्न एंड रीडायरेक्ट बैक with the message status product added successfully। एंड नाउ जैसे ये जाता है वापस इसी पेज पे, किस पेज पे, ये ऐड प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो वापस आएगा इसी पेज पे। तब क्या कहेंगे, क्रिएट पे, और यहाँ पे मैसेज व्यू करने के लिए एक छोटा सा कोड लिख लीजिए। तो इफ़ कंडीशन यूज़ करिए और सेशन कॉल करिए ऑफ स्टेटस, वो जो विथ है वो सेशन कॉल करता है। सो इसे अगेन कॉपी करिए और इसी में वैल्यू स्टोर है, उसके लिए हमें h6.alert ये पेस्ट कर लेना है, सेशन सेव। एंड नाउ गाइस चलिए चेक कर लेते हैं कोड बिफोर आउटपुट चेक करने से पहले। सो यहाँ पे फॉर्म एक्शन, अगर आप फाइल इंप्लोड कर रहे हैं इनपुट फाइल, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ सेंड करना है ENC टाइप। सो बिना इसके इमेज कभी अपलोड ही नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इमेज फाइल अपलोड के लिए, चाहे कुछ भी आप फाइल अपलोड कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है, बिना इसके डेटा अपलोड नहीं होगा। सो गाइस एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सब सही है यहाँ पे, एंड एक बार कंट्रोलर पे चलिए, ओके परफेक्ट। एंड नाउ गाइस चलते हैं आउटपुट चेक करते हैं। सो लेट्स रिफ्रेश, कूल। एंड नाउ गाइस प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक मोबाइल का प्रोडक्ट लेते हैं, एंड दिस इज़ मोबाइल डिस्क्रिप्शन, और प्राइस रहेगा एक 9000 पकड़ लीजिए, एंड इमेज अपलोड यहाँ पे, तो इमेज ले लेते हैं ये मोबाइल का ही कोई, एंड सबमिट करते हैं गाइस अब। तो क्लिक टू सबमिट, तो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, आपको मैसेज भी आ गया और प्रोडक्ट ऐड भी हो चुका है। सो उसके लिए अब डेटाबेस पे पहले चेक करते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। परफेक्ट। सो यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है, ये इमेज का नाम भी आया गाइस। तो पहले हमें चेक करना है इमेज अपलोड हुआ है कि नहीं। तो चलिए अपने रूट डायरेक्टरी पे, और यहाँ पब्लिक के अंदर अपलोड्स, तो अपलोड्स के अंदर प्रोडक्ट के अंदर ये हमारा इमेज जो अपलोड किया है हमने अभी जस्ट नाउ। सो गाइस चलिए वापस एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे कि लैपटॉप। दिस इज लैपटॉप डिस्क्रिप्शन, और ये रहेगा प्राइस आके 20,000 रख लीजिए, एंड इमेज अपलोड ये लैपटॉप पकड़ लेते हैं, एंड ओपन सबमिट, कूल। सो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, रिफ्रेश, तो ये स्टेटस चला गया। और ना गाइस एक बार यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का डिटेल आ गया है, इमेज भी है। सो वापस मूव होते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप कि 2 इमेज आ चुके हैं। सो गाइस हम लोगों ने सीखा है कि इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाए इन Laravel 8। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस हाउ टू फेच द डेटा in Laravel 8. So guys, thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.